दुनिया विज्ञान और विज्ञान के अद्भुत चमत्कारों से भरी पड़ी है, लेकिन क्या आप जानते हो कि आखिर यह सब मुमकिन कैसे हो पाया? वैसे तो इस दुनिया में और भी बहुत लोग पैदा हुए और चले गए, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। वो इतिहास के पन्नों में हमेशा छाए रहते हैं। यही वो लोग होते हैं जो विज्ञान के नामुमकिन काम को मुमकिन कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा नेचर के नियमों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने विकास के बंद रास्तों को खोलते हैं। और आज हम ऐसे ही एक महान इंसान के बारे में जानेंगे जिसने प्रकृति के नियमों को समझते हुए मानवता के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उस महान इंसान का नाम है निकोला टेस्ला, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी खोजों ने विज्ञान जगत में खलबली मचा दी। 19वीं सदी के इस महान वैज्ञानिक ने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान को ही समर्पित कर दी। निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनका दिमाग काफ़ी तेज था। बचपन से ही उन्हें नेचर से बहुत लगाव था और वे विज्ञान और विज्ञान के बारे में सोचते रहते थे। विज्ञान की प्रेरणा उनको अपनी माँ से मिलती थी, जो खाली समय में घर में कई छोटे मोटे उपकरण बनाया करती थी। निकोला टेस्ला बचपन से ही काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कठिन से कठिन सवालों को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। एडवांस कैलकुलस जैसे मुश्किल क्वेश्चंस को भी दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे, जिससे उनके टीचर्स को यह लगता था कि निकोला टेस्ला कहीं से नकल कर रहे हैं। यह वह दौर था जब पढ़ाई खत्म करने के बाद युवाओं के पास केवल दो ऑप्शंस हुआ करती थी। एक, या तो वो पादरी बन जाएं और दूसरा सेना में भर्ती हो जाएं। लेकिन निकोला टेस्ला तो किसी और दुनिया के सपने देख रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो मिस्ट्री से भरी थी, और वो थी विज्ञान की दुनिया। बताया जाता है कि निकोला टेस्ला के पिता ने पढ़ाई खत्म करने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहते हैं। अपने बेटे की पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर उन्होंने निकोला टेस्ला का एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में करा दिया, जहां उन्होंने परीक्षाओं को पार करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफिक थी। वह जो भी एक बार पढ़ लेते या देख लेते तो उनके दिमाग में वो छप जाता था। अगर वह किसी बुक को पढ़ते तो वो पूरी बुक वर्ड बाय वर्ड याद कर लेते थे। टेस्ला जो भी सोचते थे या किसी नए इन्वेंशन का आइडिया अगर उनके दिमाग में आता तो वह उसे लिखते और ड्रॉ करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे, बल्कि सीधा उस आइडिया पर प्रयोग शुरू कर देते थे। 8 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले निकोला टेस्ला जो भी सोचते थे वह समय से कहीं अधिक आगे का होता था। इसके कुछ आविष्कार तो ऐसे थे जो अगर आज होते तो हमारी दुनिया का नक्शा ही कुछ अलग होता। सबसे पहले टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की, और उनका एक आविष्कार जिन्होंने आज पूरी दुनिया को रोशन कर दिया वह था एसी इलेक्ट्रिसिटी। आपको बता दें कि एसी करंट की पहले सप्लाई की जाती थी, परंतु डीसी की कमियां बहुत थी, जिसे टेस्ला ने उजागर किया। एक दिन टेस्ला जब अपनी लैब में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर में उन्होंने कुछ असामान्य सिग्नल को देखा। इसको लेकर टेस्ला का अनुमान था कि यह सिग्नल किसी दूसरे प्लैनेट से आए थे और उनकी किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा था। टेस्ला ने इस बात का जिक्र एक रिपोर्टर को लेके अपने लेटर में किया था। टेस्ला आजीवन अविवाहित रहे, उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। 1981 में उन्होंने एक टेलीग्राफ कंपनी में कार्य किया था। इसी कंपनी में रहते हुए टेस्ला ने टेलीफोन एम्पलीफायर में सुधार करके उसे नया रूप दिया था, लेकिन इसका उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया था। टेस्ला ने महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के सहयोगी के रूप में भी काम किया था। एडिसन के साथ में रहते हुए उन्होंने कई आविष्कार किए, लेकिन बाद में उनका थॉमस एडिसन से विवाद हो गया और टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। थॉमस एडिसन ने काफ़ी आविष्कार में निकोला टेस्ला का हाथ रहा है। एडिसन ने टेस्ला के सामने मोटर और जनरेटर को ज़्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था और $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन जब टेस्ला ने अपने काम में सफल हो गए तो एडिसन अपने वादे से मुकर गए। एडिसन ने कहा उसने तो केवल मजाक किया था। टेस्ला इस बात से काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। निकोला टेस्ला ने खुद की कंपनी शुरू की और फिर आविष्कार हुआ प्रत्यावर्ती धारा, यानी अल्टरनेटिव करंट का, जिससे दूर दराज तक बिजली पहुंचाना आसान हुआ।
इस खोज के पहले केवल डायरेक्ट करंट द्वारा ही बिजली भेजी जाती थी। डीसी सिस्टम में बिजली का करंट एक ही दिशा में बहता था, लेकिन निकोला टेस्ला ने इसमें सुधार करके इस करंट को अल्टरनेट कर दिया। एसी करंट को ट्रांसफार्मर के द्वारा कहीं भी पहुंचाना आसान था। इससे बिजली को कम खर्चे में दूर दराज तक पहुंचाना आसान हो गया। इसमें बिजली लगातार अपनी दिशा बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट के आविष्कार पर टेस्ला का एडिशन से फिर विवाद हुआ, जो काफी मशहूर है। उस समय अमेरिका में डीसी करंट की व्यवस्था थी, लेकिन टेस्ला के इसमें सुधार करके एसी करंट की खोज की, जिसने दोनों महान वैज्ञानिकों में टकराव उत्पन्न किया। एडिसन डीसी धारा को सही बताते और एसी धारा का विरोध करते, लेकिन अंत में दुनिया ने एसी धारा को स्वीकारा, क्योंकि यही बेस्ट बिजली व्यवस्था थी और डीसी से सस्ती भी थी। कई सालों बाद एडिसन ने टेस्ला के प्रति किए दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी थी। निकोला टेस्ला ने बिजली की मोटर का आविष्कार किया था। आज के पंखे, कूलर जैसे कई उपकरण में विद्युत मोटर ही चलते हैं। वैसे तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी निकोला टेस्ला की है। निकोला टेस्ला के अनुसार वायुमंडल के बाहरी आयन मंडल में रेडियो तरंगें पूरी दुनिया से कहीं भी भेजी जा सकती हैं। रेडियो में लगाई जाने वाली टेस्ला रोड भी इन्होंने ही बनाई थी। चुंबकीय प्रभाव, रिमोट कंट्रोल और रडार की खोज निकोला टेस्ला ने ही की थी। वायरलेस पावर सप्लाई का विचार टेस्ला के दिमाग की ही उपज थी, जो बाद में लेजर किरणों का आधार बना। निकोला टेस्ला के नाम करीब 300 आविष्कारों का पेटेंट दर्ज है। निकोला टेस्ला की मृत्यु 7 जनवरी 1943 को हुई थी। निकोला टेस्ला को उनके 75वें जन्मदिन पर टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई। मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद क्षुद्र ग्रहों में से एक का नाम 2244 टेस्ला रखा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।